तो बच्चों नमस्कार। लीजिए आज हम चुंबकत्व और द्रव्य लेसन से एच भी और थीटा में संबंध ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एच है आपका चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, भी है आपका ऊर्ध्वाधर घटक और थीटा जो है आपका नमन कोण है। इसमें हम संबंध स्थापित करेंगे। इसका थ्योरिकल भाग को मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा जो बोर्ड में समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले इस समीकरण को हम जान लेते हैं, कई बार पूछा जाता है और एकदम सरल है। तो बच्चों यहाँ पर NS कोई चुंबकीय सुई है और ये स्वतंत्र घूमने के लिए स्वतंत्र है, और इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए यदि छोड़ दें तो ये किधर रुकेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रुकेगी, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने आप को संरेखित कर लेगी। तो यहाँ पर इसका यानी ये I है, इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र I है, उसके साथ इसका क्षैतिज घटक हम इसको दो घटक में बांट देते हैं। यहाँ पर इसको हम दो घटक में बांटेंगे तो ये हो जाता है आपका क्षैतिज घटक और यह है आपका ऊर्ध्वाधर घटक, और इसको हम V से प्रदर्शित किए और इसको H से प्रदर्शित किए। अब इनके यहाँ पर कोण देखते हैं, नमन कोण है, यहाँ पर ये थीटा है। तो बच्चों हम यहाँ पर इसी का वर्णन को लिखना है आपको। मान लो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र I का क्षैतिज घटक H तथा ऊर्ध्वाधर घटक V है। ये चुंबकीय क्षेत्र में रुकेगी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रुकेगी, क्योंकि ये चुंबकीय सुई है और इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने आप को संरेखित कर लेगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का आपका यहाँ पर ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर क्षैतिज घटक H और ऊर्ध्वाधर घटक V है। यदि यहाँ पर हम चुंबकीय सुई को रख दिए तो थीटा कोण बनाते हुए ये इस तरह से ठहर जाएगी, यानी यहाँ से ये थीटा कोण बनाते हुए इस तरह से इसको लटका दिए तो थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पर ये ठहर गई है। अब इसमें हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र I की दिशा में ठहर जाएगी और माना उस स्थान पर नमन कोण, जिसको हम क्या कहते हैं? थीटा। यहाँ पर ये इसी को हम कहते हैं नमन कोण। क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो उसको हम क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। अब हम इसके लिए संबंध स्थापित करेंगे। तो क्षैतिज घटक यहाँ पर आप लिख लीजिए, अतः क्षैतिज घटक। अब बच्चों यहाँ पर इसको हम जब क्षैतिज घटक जिसके साथ वो कोण बना रहा है उसको हम क्या लेते हैं? इसको हम लेते हैं, ये किसको बांटे हैं? इसका दो घटक में बांटे हैं ना, I को दो घटक में बांटे, तो इसको हम क्या लिखेंगे? भले इसको नाम दिए हैं H, लेकिन ये क्या है? यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसका है I cos थीटा, क्योंकि क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है वो cos थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और इधर जो I का इधर है ऊर्ध्वाधर घटक, तो बच्चों इसको भी आप जानते हो, ये होता है आपका I sin थीटा। तो यह है क्षैतिज घटक H बराबर I cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक V बराबर है I sin थीटा। ये इसको हम दो घटक में बांटे हैं, एक क्षैतिज घटक जिसके साथ कोण बना रहा है थीटा, जिसको हम कहते हैं नमन कोण। तो ये अब इसी के लिए हम सूत्र प्राप्त करेंगे। क्षैतिज घटक क्या है? देखिए यहाँ पर H इक्वल टू, H को एक तरफ कर दीजिए, क्या लिए हैं यहाँ पर? I cos थीटा बराबर I cos थीटा। अब बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं ऊर्ध्वाधर घटक क्या है? V बराबर I sin थीटा। यहाँ पर लिख देते हैं फिर ऊर्ध्वाधर घटक
आपका इधर भी है, ऊर्ध्वाधर घटक भी बराबर आई साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर हमको प्राप्त करना है v/h कर दीजिए। समीकरण 2 में ये 1 कर दीजिए इसको और इसको 2 कर दीजिए। तो 2 में हमको इधर टेन थीटा प्राप्त करना है, तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो हम समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, यानी भी लेफ्ट को भाग दे दीजिए। अब ये v/h बराबर इधर है आई साइन थीटा, ऊपर में आएगा v के, यानी आई साइन थीटा बटे आई कॉस थीटा। इसका मान v के मान को ऊपर में रखे हैं तो आई साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा बटे कास थीटा, आई से आई निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर ये काट दिए, तो बच्चों यहाँ पर हो जाता है v/h बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टेन थीटा होता है। ये आपका टेन थीटा में आ गया। इसको आप लिख दीजिए ब्रैकेट में, भाई साइन थीटा क्यों हुआ, तो साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर टेन थीटा। ये आपका सूत्र है। यहाँ पर हो गया। ये तो आपका यहाँ पर v/h और ये थीटा में आपका संबंध हो गया। अब बच्चों हम इसी समीकरण को, समीकरण 1 को और 2 को वर्ग करके जोड़ते हैं, तब क्या मिलेगा हमको। चलिए समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर बच्चों 1 का वर्ग करोगे तो लेफ्ट का भी वर्ग करोगे और राइट का भी वर्ग करोगे, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा h का स्क्वायर। इसलिए बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लेफ्ट का वर्ग करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, राइट का यहाँ पर हम वर्ग करेंगे तो यहाँ का वर्ग भी होगा और कास थीटा का भी वर्ग होगा। तो कास थीटा में थीटा पर आप वर्ग नहीं लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कास स्क्वायर थीटा होता है। तो ये यहाँ पर मैं कर दिया हूँ h स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर जो है यहाँ पर थीटा में कभी नहीं लगाओगे, तो यहाँ पर ध्यान देना है इसको। अब हम दूसरे समीकरण को भी इसी तरह से वर्ग करेंगे दोनों पक्षों को, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर और ये यहाँ पर क्या है साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे वर्ग करके जोड़ने पर। अब देखिए लेफ्ट को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखिए जोड़ दीजिए v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसको या h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कर सकते हो आप, दोनों को जोड़ में रखना है। आगे पीछे रखने से जोड़ने पर कोई मान में अंतर नहीं आता, यानी 2 धन 3 या 3 धन 2 करोगे तो इसको आप पुस्तक के हिसाब भी आप लिख सकते हो। और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर, इसको पहले किया हूँ इसी को कर देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर ये कास स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पर आई स्क्वायर कॉमन है, दोनों में कॉमन कर देता हूँ, लेफ्ट का तो वहीं रहेगा v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और इधर का आई स्क्वायर को कॉमन कर दिया,
बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, आई कॉमन में चला गया ये। अब बच्चों ये आपका सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आपका यही बचेगा, यानी तब हो गया आपका सूत्र वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर। तो ये आपका सूत्र जो बना, पहले वाले क्या था, भी आई और थीटा में संबंध था यहाँ पर, ये इसमें भी आई और थीटा में संबंध था, यहाँ पर भी एच और थीटा में संबंध था। अब दूसरा वाला हमारा भी एच और आई में संबंध का सूत्र है। और बच्चों हम यहाँ पर अब और मान प्राप्त करेंगे, आई का मान प्राप्त करेंगे। चलिए, तो बच्चों आपका सूत्र है, पेज चेंज किया हूँ, तो एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर और बराबर आपका आया है आई स्क्वायर। और इसलिए आई का मान प्राप्त करेंगे तो आई इक्वल टू आपका हो जाएगा, इधर वर्ग है, इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, ये आपका एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हम ये जो समीकरण प्राप्त किए हैं, ये है आपका एच भी और आई में संबंध है, एच भी और आई में संबंध दर्शाने वाला समीकरण है। ये देखिए यहाँ पर ये है। अब हम यहाँ पर कोण का मान देखेंगे स्थिति के लिए, स्थिति 1। अब बच्चों हम देखते हैं स्थिति 1, जब चुंबकीय निरक्ष पर हो, यानी चुंबकीय निरक्ष पर हम देखेंगे या विषुवत रेखा पर हम यदि देखते हैं तो थीटा बराबर वहाँ पर क्या होगा आपका, तब होता है थीटा बराबर 0 अंश, यानी आपका पृथ्वी के निरक्ष स्थिति में हम लेंगे विषुवत रेखा पर, तब वहाँ पर जो नमन कोण होगा वो 0 अंश होगा। और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये जो है विषुवत रेखा पर 0 अंश का कोण क्यों होगा, नमन कोण का। तो अभी यहाँ हम ये मान करके चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ये आपका पृथ्वी है और इसमें हम ये देखते हैं कि चुंबकीय जो पृथ्वी का चुंबकीय रेखा होती है, ये आपका यहाँ से हम जिसको मानते हैं ये एस ध्रुव है, मान लो हम इधर को मानते हैं प्रारंभिक समय से चलन है कि पृथ्वी का उत्तर, जहाँ पर आपका चुंबकीय से बताता है उस दिशा को हम उत्तर मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये नहीं होता है। और दक्षिणी सिरा को ये एस लिख दे रहा हूँ, ये एन लिख दे रहा हूँ, लेकिन पृथ्वी का वास्तव में जहाँ पर आपका चुंबक का उत्तर सिरा दिखाता है, उत्तरी ध्रुव दिखाता है, तो वो पृथ्वी का जो है आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। लेकिन प्रारंभिक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा जो परिभाषा दिया गया उसके अनुसार से हम जो दिशाएं बताते हैं उत्तर और दक्षिण, तो उसके हिसाब से ये उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये इस ध्रुव से इस तरह से माना जाता है कि यहाँ से निकलती हैं, लेकिन वास्तव में ये पृथ्वी का एन ध्रुव ही होता है और हमारे चुंबक के सापेक्ष ये जो है उल्टा होता है। अब यहाँ पर ये आ गए तो विषुवत पर हम आएंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके साथ जो सतह के साथ जो कोण बनाता है ये यहाँ पर 0 होता है, और जबकि यहाँ पर हम आ जाते हैं ध्रुवों पर तो ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दिखाएगी चुंबकीय सुई, तो यहाँ पर इधर दिखाएगी, ये इस दिशा में दिखाएगी, जबकि आपका सतह इस तरह से है, इन दोनों के बीच में कोण होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है और पृथ्वी का आपका सतह ऐसे है, तो कुछ कोण दिखाएगा ही। तो इस कारण से हम देखते हैं विषुवत पर हमारा क्या होता है, थीटा बराबर 0 होता है, और इसलिए हमारा 10 0 अंश लेंगे यहाँ पर, यानी 10 थीटा बराबर आपका v/h होता है। यहाँ पर देख लेते हैं 10 थीटा बराबर v/h, तो थीटा बराबर हमने यहाँ क्या माना, स्थिति में जब निरक्ष पर हो, चुंबकीय निरक्ष पर, तब थीटा बराबर
जीरो अंश यानी टेन जीरो अंश, और इसलिए यहाँ पर हमारा भी बटे एच टेन जीरो अंश का मान जीरो होता है, इसलिए यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो अंश होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं कि इसलिए हमारा v बराबर भी जीरो होगा, यहाँ पर v बराबर भी इसलिए जीरो होगा, इसलिए हमारा v बराबर जीरो होगा। अब बच्चों हम आ जाते हैं दूसरा स्थिति में। हाँ, इसी का अब हमारा दूसरा समीकरण था i बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। तो ये थीटा बराबर जीरो लिए हैं, तब आपका i बराबर दूसरा समीकरण में मान रख देते हैं। चलिए, आपका i बराबर आपका ये हो गया एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बराबर हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, यानी जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। और इसलिए इस स्थिति में ये अब क्या हो गया, जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो गया, तब हमारा हो गया, यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसलिए i बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर है तो ये एक एच बाहर आएगा। अब जानते हो किसी का वर्ग है और उसमें अंडर रूट का चिन्ह है, तो ये i बराबर हो जाएगा, आपका i बराबर h हो जाएगा, यानी एक h बाहर आ जाएगी। अब इस तरह से हम देखते हैं, इस स्थिति में निरक्ष पर आपका ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है तथा पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र उसकी क्षैतिज घटक के बराबर होता है। ये कुल चुंबकीय क्षेत्र उसके क्षैतिज घटक h के बराबर हुआ यहाँ पर। अब आ जाते हैं दूसरा स्थिति। अब बच्चों हम देखते हैं थीटा बराबर यदि 90 अंश हो, तो आप देख रहे थे इस चित्र में ये ध्रुवों पर होगा 90 अंश। ये देखिए क्षैतिज के साथ ये इधर झुकेगी, चुंबकीय सुई यहाँ पर आएगी, तो क्योंकि ये आपका पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दिखाएगा, यानी ये आपका भले ही चुंबक का उत्तरी ध्रुव इस ओर मुड़ेगी, लेकिन ये वास्तव में यहाँ पर जो है ये पृथ्वी का एस ध्रुव होता है। लेकिन अभी समझने के लिए हम इतना कह देते हैं कि ये यहाँ पर इस तरह से झुकेगी, यानी खड़ी हो जाएगी, इधर दिखाएगी, और क्षैतिज के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर इस स्थिति में हम दोनों में सूत्र में मान रखेंगे, यानी टेन थीटा बराबर v बटे एच में मान रखेंगे, और इस सूत्र में भी मान रखेंगे। में थीटा बराबर 90 अंश है, उस स्थिति में हम आ जाते हैं टेन थीटा यानी टेन 90 अंश रख दिए, बराबर आपका होता है v बटे एच। अब बच्चों v बटे एच का मान, टेन थीटा का 90 अंश का मान क्या होता है, इसका मान होता है अनंत होता है, और इसलिए बराबर v बटे एच। अब इसको हम इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, इसलिए एज बराबर हमारा जीरो हो जाएगा, इसलिए एज बराबर हमारा जीरो हो जाएगा। अब इसी को हम एज बराबर अब जीरो कर दिए हैं। यहाँ पर पहले में भी बराबर जीरो किए थे, यहाँ पर देखिए भी बराबर जीरो किए थे, अब एज बराबर जीरो किए हैं, और ये एच आपका क्या है, क्षैतिज घटक है यहाँ पर, यानी एच क्या है यहाँ पर, क्षैतिज घटक है। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि तब दूसरा समीकरण आपका क्या था, आई बराबर आपका एच स्क्वायर, एच की जगह पर जीरो रखेंगे, जीरो का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर, यानी अब आ गया आपका आई बराबर भी, यहाँ से आई बराबर भी, जिस तरह से पहले में किए थे। यानी हमारे ध्रुवों पर आपका क्षैतिज घटक जहाँ पर शून्य होता है, पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर होता है। पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊर्ध्वाधर घटक भी के बराबर होता है, पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर होता है। अब बच्चों एक और बचा, जब थीटा बराबर 45 अंश, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्थिति 3, जब थीटा बराबर 45 अंश, अब ये कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, चलिए मान रख लेते हैं, टेन 45 अंश पहले समीकरण में रखेंगे, टेन थीटा बराबर आपका v बटे एच में,
अब ये हो गया 45 अंश का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है, यानी 1 बराबर V/H। यानी हम इसको इधर ले जाएं तो V बराबर H हो जाएगा। यानी जब 45 अंश कहीं पर नमन कोण हो तब हमारा ये सूत्र जो बन जाता है यहाँ पर, ये क्या हो गया, H बराबर V हो गया। यानी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं। नमन कोण का मान जहाँ पर 45 अंश होता है वहाँ पर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर होते हैं। तो बच्चों ये 3 कंडीशन थे। यहाँ पर थीटा का मान आपका 0 अंश रखना था, फिर आपका 90 अंश रखे, फिर उसके बाद 45 अंश रखे और विभिन्न परिभाषाएं को प्राप्त किए। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और समझ आ रहा हो तो चैनल से हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।